कि अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित करा के जाओ। स्वर्ण अक्षर क्या और किसको अंकित करोगे? उस नाम को जो तुम्हारा है नहीं, रखा किसने? तुम्हारे माँ बाप ने, घर वालों ने। जो नाम है, क्या तुम वो हो? तुम वो भी नहीं हो ना, तो किसको अंकित कराओगे? तुम तो ऑलरेडी अंकित हो, तुम तो खुद प्रोसेस हो, तुम किसको अंकित कराओगे? कौन सा स्वर्ण अक्षर? लेकिन तुम उस समय को, उस जगह को, उस जीवन को, उस सत्यता को ठुकराते हो उन बातों से जिन बातों को तुम्हारे जैसे लोगों ने अपने फायदे के लिए बनाया, और तुमने उनको माना। तुमने क्यों माना? क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं ये महसूस करने लगे हैं कि कितना ही पालो, कितना ही पालो, वो आनंद आता ही नहीं। थोड़े दिन खुशी आती है, फिर कुछ गड़बड़ हो जाती है। बड़े से बड़े इंसान के जीवन या तो शरीर ही खराब हो जाता है, बुढ़ापा ही आ जाता है, कोई ना कोई प्राकृतिक प्रभाव हमें मार देता है, कुछ ना कुछ आपके जीवन में चलता है, रिश्ते नाते परेशान कर जाते हैं। तो कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। बस वो जो कुछ ना कुछ है ना, वो ऐसा है जो दिखता नहीं। जब आप संतों के मुख से सुनते हो कि संसार में जो कुछ आपको दिख रहा है वो सत्य नहीं है, बल्कि इस जीवन का उद्देश्य कुछ और है, तो आपका दिमाग पागल होने की स्थिति में पहुंच जाता है। आपको अजीब सा महसूस होने लगता है। क्यों? क्योंकि आपने तो पैदा होने के बाद अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से या अपने समकालीन मित्रों से यही सुना होता है ना कि जो सबसे ज़्यादा तरक्की करता है पैसों के मायनों में, पदों के मायनों में, या उसको पब्लिक का प्यार मिले, उसको बहुत सारे लोग जाने पहचाने, उसकी वाहवाही करें, तो फिर मानव जीवन जो है ना वो फलता फूलता है। जब आपने ये चीज़ हमेशा से सुनी है, सुन रहे हो, पुराने लोगों से भी सुनी है, तो फिर तगड़े संत की बात सुन के हमारे बुखार चढ़ जाता है कि यार ये क्या बदतमीजी है, ये क्या पागलपन है, ये कोई जीवन हुआ क्या? जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है। हमको बताया जाता है कि बेटा कोई बड़ा काम कर दोगे ना तो कई वर्षों तक आपको जाना जाएगा, आपका नाम हो जाएगा। ऐसे ही जानवरों की तरह मत मरो, खा लिया, पी लिया, पड़ गए, सबको यही बताया जाता है। और उन बापों को, उन टीचर्स को, उन रिश्तेदारों को, समाज के लोगों को बड़ा माना जाता है जो इस तरह की बातें करते हैं। जो कोई बात ही नहीं करते, जो मज़े-मस्ती में जीवन निकाल देते हैं, उनको तो कुछ पूछा ही नहीं जाता। जो इस तरह की बात करेगा उसको माना जाता है यार ये तो बहुत तगड़ा आदमी है, और बात तगड़ी भी लगती है, मोटिवेट भी होते हैं। मोटिवेशन और क्या है? फिर आज तो ये ज़माना आ गया है कि मोटिवेट करने के लिए अलग से मोटिवेशनल गुरुज़ हैं मार्केट में। वो भी यही बातें करते हैं कि जीवन में ये मिल जाए, वो मिल जाए, और मिल जाने के कई तरीके आपको बताते हैं। ये सब कुछ पा लेता है इंसान, फिर भी कुछ ना कुछ मिसिंग रहता है। इवन जिस बाप ने आपको बताया है उसके मन में भी, समाज के मन में भी, वो जो मोटिवेशनल गुरुज़ हैं उनके जीवन में भी मिसिंग रहता ही है। वो जो मिसिंग है ना, वही संत लोग बता रहे हैं। उस मिसिंग को आपको समझना है कि हकीकत क्या है। आप सुन के पागल हो जाते हैं, ये कोई लाइफ़ है? जब कुछ करना ही नहीं है, जब कुछ नहीं बनने की आप बात कर रहे हो, तो फिर जीवन का मतलब क्या है? ये आपके ज़हन में पहुँच चुका है, बैठ चुका है, और दीमक बन के आपको खा रहा है कि ये सब करना होता है। जब वो पहुँच चुका है, बैठ चुका है, ऐसे तल पे जा चुका है, तो इसके अलावा कुछ भी आपको ठीक लगता ही नहीं है। लंबे समय तक एक ही दवाई दी जा रही है, एक ही दवाई दी जा रही है, मरीज़ सही नहीं हो रहा, कुछ तो गड़बड़ है ना? तो जो संत बात कह रहा है, जो पहुँचा हुआ व्यक्ति बात कह रहा है, बुद्धत्व प्राप्त किया हुआ व्यक्ति बात कह रहा है, मत मानो उसकी बात, मानने से कुछ होगा भी नहीं। कम से कम सुन के महसूस तो करो कि ये क्या बात कह रहा है, कुछ तो अलग कह रहा है, एनालिसिस तो करो। मैं कह रहा हूँ नफ़ा-नुकसान की कसौटी पे आ जाओ चलो। चलो तराजू रख लो आप तराजू, एनालिसिस करो। एक तराजू में बड़े से बड़े हीरो को लाके रखो, बड़े से बड़े फ़िल्म स्टार को, जिसने झंडे गाड़ दिए हों अपने युग में। अब कहाँ है? कौन पूछता है? आप याद कर भी लेते हो, इससे फ़र्क क्या पड़ता है? उसको, वो तो मर गया। सब याद करेंगे। साहब इन्होंने तो नाम रोशन किया है, मतलब वो नाम कहाँ लिखा हुआ है, मतलब देश की मिट्टी पे अंकित हो गया। साहब गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है उनका नाम सुन के। हम तो उनके परिवार के हैं, हम तो उनका नाम सुनते ही नाच उठते हैं। हम तो इतने बड़े आदमी हो गए सिर्फ़ उनके कारण। कैसे बड़े हो गए? कौन-सा गर्व, मतलब कहाँ होता है ये गर्व? इसमें क्या चीज़ होती है? इस गर्व में क्या इमेजिन होता है आपको? आपने क्या पाया? वो इंसान अपनी ज़िंदगी जी के चला गया।
लेकिन आपको क्या बताया गया कि वो जो इंसान है उसने इतना तगड़ा नाम किया है, इतना तगड़ा काम किया है, लेकिन उसके प्रेज़ेंट के बारे में नहीं बताया जाता, उसके अस्तित्व के बारे में नहीं बताया जाता। हो सकता है उस नाम किए हुए व्यक्ति ने अपने प्रेज़ेंट में, अपने अस्तित्व में सहज भाव को स्वीकारा हो, उसकी भी आध्यात्मिक यात्रा बढ़ी हुई हो। ज़रूरी नहीं है कि जिन लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया, जिन लोगों ने सांसारिक जीवन को नहीं अपनाया, उनको ही सब कुछ मिलेगा। बड़े-बड़े पदों पे जाने वाले लोग भी समझ जाते हैं एक समय बाद, बहुत प्रसिद्ध लोग भी एक समय बाद समझ जाते हैं। समझने के बाद भी उनको कई बार वो चीज़ दिख जाती है, जो उनके जीवन में हमेशा मिसिंग रही है। तब उनको याद आता है कि असलियत तो यहाँ थी। आप हर जगह ढूँढते चले गए कि यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। आखिर आप ढूँढ किसको रहे थे? एक गुदगुदी को, कि साहब हम खिलाड़ी हैं, तो एक मैच जीत जाएँ। साहब हम अभिनेता हैं, तो हमारी एक फ़िल्म हिट हो जाए। हम बिज़नेसमैन हैं, तो हम जिस बिज़नेस में पैसा लगाएँ वो फल जाए, फूल जाए। हम कुछ भी हैं, उसमें आगे निकल जाएँ। हमारी गुदगुदी सिर्फ़ इतनी सी है। एक बार मान के चलिए कि आप कोई मैच जीत जाते हैं, तो आपको गुदगुदी तो आती है, आपको मज़ा तो आता है, लेकिन आप मैच हारते हैं तब कैसा होता है? और आप जो मैच जीते हैं, वही मैच एक टीम हारी है, तब कैसा होता है? कौन-सी डायरी में ये हिसाब-किताब लिखा जा रहा है? कहाँ ये सब अंकित है कि ये जीता, ये हारा? रिकॉर्ड्स बनाए जा रहे हैं, इस फ़िल्म ने इतना कमाया, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा रहा है साहब। मैच लिखे जा रहे हैं, इन्होंने इतने रिकॉर्ड बनाए, इन्होंने इतने रिकॉर्ड बनाए, लेकिन अस्तित्व को कोई नहीं जान पा रहा। और जब कोई संत बताता है, तो हँसा जाता है कि यार ये क्या अजीब-सी बात बता दी। जब इस जीवन में कुछ है ही नहीं, तो फिर ये इतनी नाटकबाज़ी क्यों? फिर हम पैदा ही क्यों हुए? यही तो जानना है। जब एक तरफ ये सवाल आता है कि हम पैदा ही क्यों हुए? जब कुछ है ही नहीं, बात तो सही है जब कुछ है ही नहीं, क्योंकि आप भी कहीं न कहीं ये महसूस करने लगे हैं कि कितना ही पालो, वो आनंद आता ही नहीं है। थोड़े दिन खुशी आती है, फिर कुछ गड़बड़ हो जाती है। बड़े से बड़े इंसान के जीवन में, या तो शरीर ही खराब हो जाता है, बुढ़ापा ही आ जाता है, कोई ना कोई प्राकृतिक प्रभाव हमें मार देता है, कुछ ना कुछ आपके जीवन में चलता रहता है, रिश्ते-नाते परेशान कर देते हैं। तो कुछ ना कुछ तो मिसिंग है, बस वो जो कुछ ना कुछ है ना, वो ऐसा है जो दिखता नहीं है, जो हमको पता ही नहीं है। उस पता नहीं को ही तो जानना है, यही तो बात है। लेकिन हम उस तराजू को देखते हैं जिस तराजू में लोगों ने, समाज ने, पुरानी मान्यताओं ने फिट कर दिया है कि ऐसे बड़ा बना जाता है। ये सब कुछ होता है। हाँ, उस जगह आपको आनंद आएगा, बड़े पदों पे जाने में। उस जगह पैसा होगा तो मज़ा सा आएगा। लेकिन एक बार आप पैसे वालों से मिल तो लो, एक बार आप सिंहासन पे बैठने वालों से मिल तो लो। क्या वो ऊपर से सिर्फ़ मुस्कुरा के दिखा रहे हैं? सुंदर से सुंदर आदमी या औरत से मिल तो लो। तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या गम है जिसे छुपा रहे हो? कोई गम तो नहीं उनके जीवन में? ऐसा कौन-सा इंसान है जिसके जीवन में गम नहीं है? जब सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी ये मनसा रहती है, अब और थोड़ा, अब और थोड़ा। समझ में नहीं आता क्या, क्या और थोड़ा? आज किसी की फ़िल्म 500 करोड़ कमा रही है, कल 1000 करोड़ कमाने की इच्छा होती है, परसों 1500 करोड़ कमाने की इच्छा होती है। आज बिज़नेसमैन 4000 करोड़ कमा रहा है, कल 10,000 करोड़ कमाने की इच्छा होगी। आज साहब टीम टेस्ट मैच जीत रही है, कल वनडे में भी टॉप होनी चाहिए, परसों टी20 में भी टॉप होनी चाहिए। सब जगह टीम आगे निकलनी चाहिए। किसी भी चीज़ में हम ऊँचे होना चाहते हैं। घर, परिवार, दोस्त, सब जगह सिर्फ़ हमको सर्वश्रेष्ठ बनना है, यही हमको बता रखा है, यही हमारी फीडिंग है। और हम उस बात को ऑथेंटिक बना रहे हैं, ठप्पा लगा रहे हैं। इसी बात को कई वर्षों से हम भुनाते जा रहे हैं और खुद भुन-भुन के परेशानी में जाते जा रहे हैं। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि कम से कम हम उन संतों की बात तो सुनें, मत मानो किसने कहा है। कुछ भी मत मानो, लेकिन एक बार सुनो तो सही। कुछ तो ऐसी बात है जो मिसिंग है। सुंदर से सुंदर लड़की जब वो जवान होती है तो इतरारी होती है, किसी की बात नहीं सुनती। युवा अवस्था में युवा होता है, माँ-बाप की बात नहीं सुनता, समाज की बात नहीं सुनता। उसका इतराना अलग ही है कि मैं युवा हूँ, मैं किसी की क्यों सुनूँ? सब कुछ मेरी मुट्ठी में है, बुढ़ापा मेरे टच नहीं हुआ। उसको ऐसा लगता है पूरी दुनिया मैं हिला दूँगा। लेकिन वो जो सुंदर लड़की है ना, एक दिन झुर्रियों की भेंट चढ़ती है। वो जो युवा है ना, एक दिन उसकी हड्डियाँ लड़खड़ाती हैं। फिर क्या हो जाता है? क्या ये एक के साथ होगा? क्या ये 2 के साथ होगा? इस सृष्टि में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके साथ ये नहीं होगा। ये प्रोसेस है, यही भगवान है, यही वो ताकत है, जो आपके अंदर चलती है प्रोसेस की तरह। वो कोई चीज़ नहीं है, वो खुद है। वो खुद प्रोसेस है, जो खुद चल रहा है। उस प्रोसेस को ही समझना पड़ेगा, उस प्रोसेस के साथ होना पड़ेगा, उस प्रोसेस को छोड़ के झूठ में नहीं जाना होगा।
अब झूठ क्या है? यही पैसा? क्या वो प्रोसेस ही पैसा है? क्या इस प्रोसेस ने पैसा बनाया? क्या इस प्रोसेस ने बड़े-बड़े पद बनाए? क्या इस प्रोसेस ने सब कुछ बनाया जिनसे आप मज़े लेते हैं? और एक भी ऐसा मज़ा बता दीजिए मुझे, जो कुछ समय बाद खत्म नहीं होता। नशे में मज़ा आता है, कुछ समय बाद चला जाता है। फिज़िकल रिलेशन बनाने में मज़ा आता है, कुछ समय बाद चला जाता है। लेकिन एक ऐसा प्रोसेस जो हमेशा होता है, चाहे आप उसको पहचानो, चाहे उसको ना पहचानो, चाहे आप उसके अंदर प्रवेश करो, ना करो, वो हमेशा चल रहा है। घड़ी रुक जाती होगी घर में, सेल नहीं डालते तो, वो नहीं रुकता। रुकता ही नहीं है, ऐसा प्रोसेस है, वो चलता जा रहा है। वो है, जहाँ कुछ भी नहीं है। ये तुम्हारे भाव, तुम्हारी बातें, ये सब गौण हो जाती हैं। कहाँ चले जाते हैं इतने लोग? करोड़ों आते हैं, करोड़ों चले जाते हैं। कोई इस मुद्दे को चला रहा है, कोई इस बात की लड़ाई कर रहा है, कोई अभियान चला रहा है कि मैं दूसरों को सुधारूँगा, कि मैं अपनी पार्टी को आगे ले जाऊँगा, कि मेरा समूह सर चढ़ के बोलेगा, कि मेरा ये संगठन सबको सल्टा देगा, कि मेरा नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो जाएगा। ये सब चलता जा रहा है, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है। फिर नए आते हैं, तो उन्हें साफ कर देते हैं। फिर और कुछ नया आता है, वो पुराने को साफ कर देता है। तुमको किसने कह दिया? दुनिया ने ना। दुनिया को किसने कह दिया? पिछली दुनिया ने ना, कि अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित करा के जाओ। स्वर्ण अक्षर क्या? और किसको अंकित करोगे? उस नाम को जो तुम्हारा है नहीं। रखा किसने? तुम्हारे माँ-बाप ने, घर वालों ने। जो नाम है, क्या तुम वो हो? तुम वो भी नहीं हो ना, तो किसको अंकित कराओगे? तुम तो ऑलरेडी अंकित हो। तुम तो खुद प्रोसेस हो। तुम तो वो बूंद हो, तुम तो वो लहर हो, तुम तो वो हवा हो। तुम ही तो हो। तुम ही तो चल रहे हो। तुम ही तो बह रहे हो। तुम किसको अंकित कराओगे? कौन-सा स्वर्ण अक्षर? लेकिन तुम उस समय को, उस जगह को, उस जीवन को, उस सत्यता को ठुकराते हो। उन बातों से, जिन बातों को तुम्हारे जैसे लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए बनाया और तुमने उनको माना। तुमने क्यों माना? तुम बोलते हो कि हम इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। आप बोल रहे हो, कुछ और लोग बोल गए, हम क्यों माने? मेजॉरिटी तो कुछ और ही कर रही है। मेजॉरिटी गधों की होती है। मेजॉरिटी में मूर्ख जन्म लेते हैं। मेजॉरिटी में मूर्ख लोग चलते हैं। भीड़ मूर्खों की होती है। सत्य का जन्म ही अकेले में होता है। सत्य भीड़ के साथ खड़ा हो ही नहीं सकता। पहचान ही ये है कि जहाँ भीड़ आ गई वहाँ सत्य है ही नहीं। क्यों? किसी संगठन ने कोई नारा दिया? किसी ग्रुप ने कोई बात कही? किसी पार्टी ने कोई योजना बनाई? बिना सोचे समझे दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसको मान ली गई। ना उसने शोध किया, ना उसने मंथन किया, ना उसने खुद की यात्रा को तय किया। सिर्फ एक आदमी ने बता दिया था तो मैंने मान लिया। तुम मेरी बात क्यों मान रहे हो? मैंने कोई नारा दिया? मैंने कुछ बात कही? ना मैंने शरीर के लिए कहा कि ये खाओगे तो ये हो जाएगा, वो खाओगे तो वो हो जाएगा। हर शरीर की अपनी पहचान, हर शरीर का अपना ढंग, हर शरीर के लिए अलग-अलग चीज़ उपयोगी। ऐसे ही हर चेतना के लिए अलग-अलग तरीका उपयोगी। कोई नाच के जीतेगा, कोई गा के जीतेगा, कोई काम करके जीतेगा, कोई सत्य में उतर के जीतेगा, कोई डुबकी लगा के जीतेगा, कोई पूरी तरह से बर्बाद होके जीतेगा, कोई तपस्या से जीतेगा। सबकी अपनी-अपनी बात, सबका अपना-अपना तरीका। मैंने कब बताया कि यही तरीका सर्वश्रेष्ठ है? आप बोलते हो कि हम कैसे मानें? क्या सर्वश्रेष्ठ है? हमने तो यही सुना है। हमारे माँ-बाप तो हमारे पीछे लगे हुए हैं कि तू कुछ नहीं करेगा तो क्या होगा? उनको भी गुदगुदी महसूस होती है। आप अपने माँ-बापों को बड़ा मान लेते हो। आप अपने कॉलोनी वालों को बड़ा मान लेते हो, रिश्तेदारों को बड़ा मान लेते हो। अपने धर्म के प्रतिष्ठित लोगों को बड़ा मान लेते हो। जिन्होंने कुछ अचीव किया है इन द सेंस ऑफ मनी एंड पावर, आप उनको बड़ा मान लेते हो। आपका बड़ा मानना किस कसौटी पे उतरा हुआ है? क्या पता एक झोंपड़ी में कुछ बड़ा होता हो? क्या पता एक पहाड़ के ऊपर कुछ बड़ा होता हो? क्या पता एक नदी के तट पे कुछ बड़ा होता हो? क्या पता अंधेरे में कुछ बड़ा होता हो? क्या पता कहाँ-कहाँ, क्या-क्या बड़ा होता हो? तुमने कभी उस बड़े को जाना? कभी उस बड़े को समझा? तुम्हारे लिए बड़ा क्या है पता है? भीड़। तुम्हारे लिए बड़ा है भीड़। भीड़ की जैसे जीना तुम्हें अच्छा लगता है। ये जो घुटन भरी ज़िंदगी हर कोई जी रहा है ना, ये भीड़ के कारण जी रहा है। एक इंसान के ज़हन में इतना ज़हर फैल चुका है कि वो ज़हर उसके ज़हन का दोस्त बन चुका है। उसकी दोस्ती हो चुकी है। वो उसको मरने भी नहीं देगा, वो उसको जीने भी नहीं देगा।
मरने क्यों नहीं देगा? क्योंकि दोस्त बन चुका है। जीने क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो ज़हर है, वो सत्य नहीं है, वो दिखावा, वो नाटकबाजियाँ। जो ज़हर है उसको निकालो, ये ज़हर इस तरह से नहीं निकल सकता। इस ज़हर को निकालने के लिए इससे बड़ा अमृत पीना पड़ेगा और ये अमृत मिलेगा कुछ लोगों के पास। वो लोग आपको खुद ढूँढने पड़ेंगे, लेकिन आप ऐसे लोगों को ढूँढते नहीं हो, ऐसे लोगों को आप मारते हो। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी आपकी है। आप डर जाते हो क्योंकि आपको डर सिखाया। इतना बड़ा ज़हर आपके दिमाग में डाल दिया गया है, उस ज़हर की कई शाखाएँ हैं। धर्म एक शाखा, जाति, प्रजाति, बड़ों की बातें, समाज की बातें, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, रूढ़िवादी सोच, मैं अच्छा क्यों नहीं हूँ, मेरी भावनाएँ, मैं ऐसा करूँगा तो नर्क में जाऊँगा। कितनी तरह की बेड़ियाँ, ज़हर की शाखाएँ बन के डली हुई हैं आपके ज़हन पे। अभी तो आपके ज़हन को वो ज़हर धीरे-धीरे खाता है दीमक की तरह। इस ज़हर को निकालने के लिए आपको बड़े अमृत की ज़रूरत है। लेकिन आप उस अमृत को, जो कि संतों के चित्त में मिलेगा, आप नहीं पीना चाहते, बल्कि संतों को मारते हो, धुतकारते हो। आपको कोई समझाता है, तो सारी भीड़ इकट्ठी करके उसको चेतावनी देते हो, उसको मारने का हर प्रयास करते हो, उसकी आवाज़ को दबाते हो। उसकी आवाज़ को दबाओगे कुछ नहीं होगा। भले ही आपको पद प्रतिष्ठा मिल जाएगी, भले ही आपको धन दौलत मिल जाएगी, भले ही इतरा लोगे, लेकिन वो प्यास हमेशा लगती रहेगी, वो अमृत कभी नहीं चख पाओगे। जो अमृत संतुष्टि के साथ आगे बढ़ता है, सत्य मार्ग को लेकर के चलता है, सत्य मार्ग के बाद जो चीज़ आती है, जिसका अनुभव होता है, वो संतों से मिलता है। अगर आपको अब भी ऐसा लगता है कि ये जितनी भी चीज़ें आपको बता दी गई हैं, यही सत्य है, हम नहीं मानना चाहते, हम नहीं चेंज होना चाहते, हम नहीं समझना चाहते, ये आपका ज़हन है। लेकिन आप भी दावा नहीं ठोक सकते कि ये जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं, यही ताकत के साथ सत्य हैं, क्योंकि ये भी तो इंसान ने ही आपके ज़हन में डाली। आप नहीं समझ सकते, ये आपका ज़हन। फिर भी सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी अगर कोई प्यास लगे, अगर कुछ अधूरा महसूस हो, तो कुछ भी करके आइए। लेकिन फिर भी कुछ ना समझ में आए, तो मेरे पास चले आइए।